इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। अंतरिम राहत वाले 3 मुद्दों को लेकर जवाब दाखिल जो किया गया है उस पर सॉलिसिटर जनरल। अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, वक्फ संशोधन का जो कानून आया था और जो संसद दोनों ईवानों से पास होने के बाद लगातार ज़ेर बहस था, उसको लोग भूल गए हैं, लेकिन उसको लेकर लगातार सुनवाई चल रही है और वक्फ कानून पर कल फिर सुनवाई होगी और कल फैसला आएगा इस पर। लेकिन आज की सुनवाई में क्या कुछ कहा, और ऐसा कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि उसमें मुसलमानों की हार हो गई और ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मुसलमान के जो वकील थे वो इसमें दलील देने में नाकाम हो गए। अब ज़रा देखते हैं, अंतरिम राहत के लिए मजबूत मामला पेश करने की ज़रूरत। केंद्र ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को पिछले महीने अधिसूचित किया था, जिसके बाद उसे 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई थी। इस विधेयक को लोकसभा 2002 ने 288 सदस्यों के समर्थन से पारित किया, जबकि 232 सांसद इसके खिलाफ थे। राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 सदस्यों ने मतदान किया। अब जरा इसकी डिटेल देख लीजिए कि कानून को लेकर अंतरिम आदेश पारित करने को लेकर 3 घंटे तक सुनवाई की। सुनवाई के दौरान CJI BR गवई और जस्टिस जॉर्ज ऑगस्टिन मसीह की पीठ ने कहा कि कानून पर रोक लगाने और अंतरिम राहत के लिए मजबूत मामला पेश करने की जरूरत है। याचिकाकर्ता वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का पक्ष सुनने के लिए बुधवार को सुनवाई तय की है और सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम आदेश पारित करने के लिए पहचाने गए 3 मुद्दों पर सुनवाई को सीमित करने का अनुरोध किया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तीनों मुद्दों में अदालतों द्वारा वक्फ उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख द्वारा वक्फ विषेद घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति शामिल है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और कानून का विरोध करने वाले अन्य लोगों ने कहा कि कोई भी सुनवाई टुकड़ों में नहीं हो सकती। अधिनियम को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को प्रतिनिधित्व करने वाले सिब्बल ने दलील दी कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 वक्फों की रक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन वास्तव में यह गैर न्यायिक कार्यकारी प्रक्रिया के माध्यम से वक्फ पर कब्जा करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ अल्लाह को दिया गया दान है और इसके अनुसार संपत्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। एक बार वक्फ हमेशा वक्फ, लोगों का प्रार्थना करने से रोक दिया जाएगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले हालांकि संपत्ति को एक प्राचीन स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया था, लेकिन संपत्ति की पहचान वक्फ होने से भी नहीं बदली और सरकार को हस्तांतरित हो गई। अब ऐसी वक्फ संपत्ति शून्य हो जाएगी। एक बार वक्फ शून्य हो जाने पर लोगों को प्रार्थना करने से रोक दिया जाएगा। धार्मिक गतिविधि को स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट CJI BR गवई ने कहा कि लोग अभी भी खुजराहो मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते हैं, हालांकि इसे एक प्राचीन स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है। CJI जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन मसीह की पीठ ने 15 मई को सुनवाई 20 मई तक टाली थी और कहा था कि अदालतों उपयोगकर्ताओं या विलेख के जरिए वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति समेत तीनों मुद्दों पर अंतरिम निर्देश पारित करने के लिए दलीलें सुनेंगे। याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाया गया दूसरा मुद्दा राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित है, जहां उनका तर्क है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुसलमानों को ही काम करना चाहिए। तीसरा मुद्दा इस प्रावधान से संबंधित है जिसके अनुसार जब कलेक्टर ये पता लगाने के लिए जांच करेगा कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, तो वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। पीठ ने कानून की वैधता को चुनौती देने वालों की ओर से पेश कपिल सिब्बल और अन्य व केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 19 मई तक अपने लिखित नोट दाखिल करने को कहा था। पीठ को दोनों पक्षों के वकीलों ने बताया कि जजों को दलीलों पर विचार करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। मेहता ने कहा कि किसी भी मामले में केंद्र का एक आश्वासन है कि वक्फ की ओर से उपयोगकर्ता स्थापित संपत्तियों सहित किसी भी वक्फ संपत्ति को गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने पहले आश्वासन दिया था कि नए कानून के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्डों के में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। पीठ ने स्पष्ट किया कि वो 20 मई को पूर्ववर्ती 1995 वक्फ कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने की किसी भी याचिका पर विचार नहीं करेगी। बता दें कि केंद्र ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को पिछले महीने, और ये तमाम तर चीजें हैं कैसे कैसे पास हुआ था, लेकिन ये आज की बहस का मोटा मोटा निचोड़ है। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि मुसलमान हार गए, मुसलमान वक्फ की बहस में कमजोर पड़ गए, कि किस
तरह से कमज़ोर पड़े हैं या नहीं पड़े हैं, लेकिन दोस्तों ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कल जो फैसला इसके ताल्लुक से आने वाला है, आज पूरी कोशिश की गई लेकिन नहीं आ पाया, और कल इसके ताल्लुक से जो फैसला आने वाला है ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें मुसलमानों का पक्ष कमज़ोर नज़र आ रहा है। बाकी इस ताल्लुक से कल पता चल जाएगा जब इसके ताल्लुक से बातचीत होगी और फैसला आएगा कि किस ऊँट किस करवट बैठता है। इस खबर में इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।